खम्मा गणी राम राम साहब, मैं हूँ बिदासर खबर से जुगल प्रजापति। हम आए विश्व प्रसिद्ध राजस्थान के चूरू जिले के बिदासर तहसील का सबसे बड़ा गांव सांडवा, जहां पर गोसाई महाराज जी के नाम पर पशु मेला भरा जाता है। मैं आपको इतिहास की जानकारी दे दूं। 68 वर्ष पूर्व सांडवा गांव के सरपंच ठाकुर गुमान सिंह जी ने इस छोटा सा ये पौधा लगाया। आज ये पौधा बड़ा वटवृक्ष बन गया है। आने वाले समय में उम्मीद है राजस्थान का जो पुष्कर मेला है उससे भी बड़ा पशु मेला भरा जाएगा। यहाँ पर सांडवा में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पशु भी आते हैं, और यहाँ किसानों के लिए और मजदूरों के लिए ऐसे उत्पाद मिलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो उनके लिए जीवन भर काम आता है। चाहे वो चौसांगी हो, चाहे छह हो, चाहे पावड़ा हो, चाहे कस्सी हो, चाहे चाकू हो, मतलब किसान के काम आने वाला सुई से लेकर मूसल तक यहाँ उत्पाद मिलता है। पिंजरा भी मिलता है यहाँ पर देसी फ्रिज भी मिलता है। यहाँ बकरी के लिए भी मिलता है, भेड़ के लिए भी मिलता है, बकरी के लिए भी मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊंट की और घोड़ों की जो नृत्य प्रतियोगिता भी हुई है, अभी आपको दिखाएंगे। और नस्ल बेहतर नस्ल कौन सी है इन ऊंटों में चयन किया जा रहा है, यहाँ की जो जज कमेटी है वो बताएगी कि कौन सी नस्ल का ऊंट बेस्ट है। आप देख सकते हैं ऊंटों की हाइट को देख सकते हैं। ये ग्राम पंचायत सांडवा की सौजन्य के द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है। आज के इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी अमिलाल जी यादव और डीएसपी प्रहलाद जी भी उपस्थित रहे, और ग्राम पंचायत सांडवा के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नस्ल का चयन यहाँ पर किया जा रहा है। ऊंटों की नस्ल का चयन किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग आए हैं। और राजस्थान का ये राज्य पशु है ऊंट, जो कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। एक बार पानी पीने के बाद कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। देख सकते हो आप, 7 दिन रह सकता है। 7 दिन रह सकता है। 7 दिन। कहाँ से आए हो आप? दुलचा सर, सर डूंगरगढ़ से आए हो? हाँ, डूंगर। ऊंट लेके आए हो? मेरे तरह आए हो? ऊंट लेकर आए। कितने ऊंट लेके आए हो? ऊंट 4 ऊंट लेकर आए। 4 ऊंट बेचे क्या? 2 बेचे। 2 बेचे। कितने कितने बेचे? एक 45,000 का। हाँ। और एक 40,000 का। ऊंटों की रेट कम हुई है या अब ज्यादा हुई है? ऊंटों की रेट तो वैसी हुई है जका ऊंट है जका तो। हाँ। और यहाँ सब ऊंट सारू है। ऊंट सारू है। ऊंट सारू है। तो ते खरीदिया भी होगी की? खरीदी एक सांड खरीदी। एक सांड खत्म खरीदी? सांड 50,000 की। मतलब ओ मेलो बढ़िया लागे। कोई मेला की कमी है तो बताओ माने। बढ़िया बढ़िया मेलो बहुत बढ़िया। कोई कमी कोनी की कमी कोनी, पानी की कोई कमी कोनी, शानदार व्यवस्था। सांडवा पशु मेला की शानदार व्यवस्था। एक बार जी बात कर से किसो गांव था को? मारो गांव विदासरा। विदासरा। ऊंट कता साल को हो गयो? ऊंट गयो था ने 7 साल को। 7 साल को हो गयो। तो कता रुपया है? ओ है बार मेले में 80,000 रुपया। 80,000 को मुंडा मांडो को मारे? ना ना बिल्कुल। हाथ लगा सका रे? हां जब लगाओ। नाचियो बे क्यों? ना नाच को कोनी गाड़ी को। गाड़ी को काइन जोत्या करो इन गाड़ी में? गाड़ी के मायने ऊंट छकड़ो जोता, हल जोता, खेत को काम करा। कता साल में राख रहे ऊंट? इनु गया करीबन 5 साल हो गया मांगन। 5 साल हो गया। देखो से बढ़िया मतलब सांडो पशु मेलो है। और अटिन देखो और भी ऊंट ऊंट आयडा है। अटिन आओ आप और भी दिखाओ ऊंट भीड़ है। जज आयडा के जज चयन करके हमें बताया कि एसडीएम साहब सीओ साहब आए हैं, उनके हाथ से हम पशुपालकों को प्रशस्ति। ऑल ओवर मेले का क्या रहा बिजनेस इस बार? ऑल ओवर मेले का बिजनेस मेरे हिसाब से पिछली साल की बजाय थोड़ा एप्रिसिएट है, प्लस है। व्यवस्थाएं भी बहुत शानदार इस बार, कुछ नवाचार हुए हैं। बाजार को व्यवस्थित रूप से लगाया गया है और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। मार्केट को समतलीकरण के शानदार तरीके से लगाया गया है और बहुत ही शानदार मेला रहा। सबसे बड़ी चीज ये है, मैं सभी पशुपालकों का तथा 50-50 कोस दूर से आए हुए कृषकों का बहुत ही आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही शांति और सादगीपूर्ण तरीके से हमारा साथ दिया। उसके लिए ग्राम पंचायत सांडवा और सांडवा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस सांडवा पशु मेले से जो आय होती है, जिससे गांव का विकास होता है, लगभग इस बार कितनी आय लगभग मानी जा रही है? भाई अभी तो एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 15 लाख प्लस आय होनी चाहिए। प्लस आय होनी चाहिए। उसमें कुछ खर्चे भी होते हैं मेले के। तो इन टोटल सांडवा तथा आसपास के एरिया का ये मेला ही नहीं, एक बहुत बड़ा उत्सव है और लोग बहुत बेसब्री से इस मेले का इंतजार। बिल्कुल निश्चित रूप से सांडवा ठाकुर गुमान सिंह जी ने आज से 68 वर्ष पूर्व है इस मेले की स्थापना की। आज ये मेला बड़ा वटवृक्ष बन गया। आगे इस मेले को बढ़ाने की क्या योजना है? मेरे हिसाब से हर साल इसमें कुछ न कुछ नवाचारों के सुधार होना चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा मिले और सभी लोगों को आने की यहाँ संतुष्टि मिल सके।
समय पूरा कहेंगे विक्रम सिंह जी, ये जो आज पशु मेले का जो अंतिम दौर चल रहा है उसमें जो क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। आज के दिन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपने अभी देखा होगा ऊँटों का, घोड़ियों का नृत्य का आयोजन किया गया, नस्ल का आयोजन किया गया। बुजुर्ग लोगों की कमेटी है, वो डिसाइड करती है कि किसको किस नस्ल में या किस कैटेगरी में घोषित किया जाएगा विजेता, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आयोजन बड़ा ही शानदार रहा, सबने इसकी सराहना की, व्यवस्था में भी हमने माकूल की। ये जो पशु मेला है आज से 68 वर्ष पूर्व आपके दादो साहब गुमान सिंह जी सरपंच वर्तमान उस समय में थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे से कम उम्र की अवस्था में उन्होंने, जब वो तत्कालीन सरपंच रहे थे, इस मेले का आयोजन किया था। जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए हमें ऐसी सीख देके, एक ऐसा विकल्प देके गए हैं मेले के रूप में, जिससे आसपास के हजारों गांवों से लाखों लोग आते हैं। सांडवा गांव इस मेले से जाना जाता है। हमारा जीवन में यही उद्देश्य रहता है कि इस मेले को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सके। इस दिशा में हमने इस बार, आपने देखा होगा, मेले में कचरा पात्र लगा रखे हैं, सफाई सुबह शाम होती है, रस्तों को चौड़ा किया गया है, नए रास्ते काटे गए हैं, नए मार्केट डेवलप किए गए हैं। और मुझे इस चीज की खुशी है कि इस बार के जिस नवाचार का हमने प्रयोग किया है, हम 100% नहीं मगर 90% तक सफल हुए हैं। कुछ विसंगतियां अभी भी मेले में हैं, उनका भी हम निवारण करने का प्रयास करेंगे। और इसमें मैं चाहता हूं कि संपूर्ण गांव और आसपास के जो भी मौजूद लोग हैं, गांव के गणमान्य लोग हैं, उनका सहयोग हमें मिलना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर परिवर्तन की उम्मीद को लेकर कार्य करता है और उसमें सफल होता है और उसमें कुछ परेशानी आती है, तो उन लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो इस मेले को हम नई मुकाम पर लेकर जाएंगे। क्योंकि उन्होंने जिस उम्मीद से इस मेले का आयोजन किया था, उनकी उम्मीदों पर हम खरा न उतरे, मगर जैसा वो करके गए थे उसको भी हम संभाल लें तो ये बेहतर रहे। एक सबसे बड़ी किसानों की हमने बात की, किसानों से पशु निकलने वाली जो समस्या आपसे भी पहले चर्चा हुई, इस पर रोकने के लिए क्या पंचायत आगे प्रयास करेगी? ये मुद्दा विगत 2-3 दिनों से चल रहा था। इसमें क्या, परिस्थितियों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यहाँ आया हुआ, इसमें एक सीधा सा सिस्टम है मेले के अंदर कि जब आप आओगे तो आना आपके हाथ में, जाना पंचायत जब रवाना खोलेगी तब जाएंगे। परंतु जो किसी विकट परिस्थिति में फंस जाता है उसको तो निकाल देना चाहिए, ये परिस्थितियां तय करती है। मगर इसकी आड़ में अगर कुछ गलत पशु भी निकलते हैं, उसमें हमारा विचार है आने वाले समय में जब नया ठेकेदार आएगा, नए टेंडर होंगे, तो पंचायत प्रशासन और गांव के गणमान्य लोग उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे कि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में यहाँ से अगर ऊंट का नाम आता है या इस मेले का नाम आता है, तो निसंदेह है हम उसके ऊपर बहुत ही सटीक और कठोर निर्णय लेने की उम्मीद करते हैं। और इसमें आप सब लोगों का साथ मिलेगा, ये कामना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ विक्रम सिंह जी पंचायत समिति से जुड़े थे। अब हम यहाँ पर कुछ प्रशासनिक लोक सेवक पधारे, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ में बिदासर उपखंड अधिकारी अमिलाल जी यादव है, जो पहले यहाँ पर तहसीलदार रहे और फिर प्रमोशन होकर बिदासर एसडीएम उपखंड अधिकारी बने। आज इन्होंने सांडवा पशु मेले में शिरकत की और जो घोड़े के रूंट का जो नृत्य है वो भी देखा। सर, सबसे पहले तो आपका सांडवा की धरा पर स्वागत है। धन्यवाद। कैसा महसूस हुआ आज आपने ये जो नृत्य देखा? सांडवा पशु मेला जो आज से 68 वर्ष पूर्व है, ठाकुर गुमान सिंह जी ने जो स्थापना की, एक पौधा लगा के गए, आज ये वटवृक्ष बन चुका है। तो आप क्या प्रयास करना चाहेंगे कि सांडवा पशु मेला आगे और उन्नति करे? देखो, हर साल मेले में नई नई व्यवस्थाएं हो रही हैं। मेला पहले भी मैंने 3-4 साल पहले मैं यहाँ था तो उस टाइम पे आयोजन करवाया था। तो उसकी बजाय अभी मेले में एक्सपेंशन हुआ है, पशुओं की आवक में वृद्धि हुई है, विभिन्न तरह के नृत्य और पशुओं के इनका आयोजन हो रहा है। तो बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। तो सांडवा पशु मेले से जो एक बड़ी शिकायत सा आ रही थी, पशु बाहर गए हैं, वो आपके निर्देश के आधार पर उनको पुलिस प्रशासन ने पकड़ा भी है। भविष्य में इसके लिए हम क्या सुझाव पंचायत को, मेले ठेकेदार को देना चाहेंगे? इसके लिए आगे आने नेक्स्ट ईयर में जो भी पशु मेला होगा उसमें पुख्ता व्यवस्थाएं की जाएंगी, कहीं भी कोई लूप होल नहीं रहे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। निश्चित रूप से ये हमारे साथ अमिलाल जी यादव थे, जो सांडवा क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी है, उपखंड अधिकारी है पूरे बिदासर तहसील के। हमारे साथ में सांडवा पुलिस, बिदासर जो पुलिस है, पूरा जो महकमा है, उसके हमारे साथ डीएसपी जुड़े हैं प्रहलाद जी, काफी लंबे समय से यहाँ कार्यरत है। और पुलिस के बिना कोई भी कार्य हो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो पर्दे के सामने दिखाया जाता है वो कुछ और होता है, पर्दे के पीछे जो व्यवस्था संभालने होते हैं उनकी पूरी टीम होती है। सर, सबसे पहले तो ये सफलतापूर्वक जो मेला रहा, किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई, इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को, पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के सहयोग से ये शानदार तरीके से मेले का आयोजन हो रहा है। मेला अपनी संस्कृति का धरोहर तो है ही है, इसी की धरोहर की संरक्षण में ये पिछले
काफ़ी लंबे टाइम से ये मेला आयोजित होता है। पिछले 6-7 दिन से ये मेला परवान पे चढ़ा हुआ है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस यहाँ तैनात है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और मेले में ये जो आज तो देखने को मिला है, ऊँटों की और घोड़ों की प्रतियोगिताएं, इसमें विशेषकर नृत्य की प्रतियोगिताएं बड़ी शानदार अच्छी लगी और लोगों को भी एक दृश्य सुंदर था कि एक पशु है जो माला पहना रहा है, एक मूक जानवर है, मनुष्य राक्षस बनता जा रहा है, पशु बनता जा रहा है और पशु मनुष्य बनता जा रहा है। आप तो पुलिस महकमे में हो, आपने देखा ही है कई मनुष्य राक्षस बन जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे पशुओं के इस पर? देखो, पशुओं की अपने आप में एक फीलिंग है और पशुओं भी भावनाएं रखते हैं, पशु भी वफादार होते हैं। और इसी वफादारी में आज आपको देखने को मिला कि पशुओं ने कितना अच्छा डांस किया, पशुओं ने माला भी पहनाई, हमारा स्वागत भी किया। तो ये मानते हैं कि पशु भी इंसान से ज़्यादा वफादार है और उनकी भी एक फीलिंग्स है। तो अच्छा लगा। मैं उम्मीद करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा सब लोगों से कि इस मेले में अपना अपना सहयोग दें और मेले का आनंद लें। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के सभी तरह की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं मेले में उपलब्ध हो जाती हैं। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और प्रतियोगिताएं देख करके अपना आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इस मेले को कवरेज कर रहे हो और लोगों तक इस मेले के संदेश पहुंचा रहे हो ताकि आम जनता इस मेले से जुड़े और आनंद ले। धन्यवाद। हमारे साथ में सांडवा पुलिस थाना अधिकारी हैं जो अभी वर्तमान समय में आए हैं, करतार सिंह जी के जाने के बाद ट्रेनिंग के बाद में आए हैं। जयप्रकाश जी, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेले की व्यवस्था अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ संभाली। क्या मेला देख के क्या महसूस हुआ, क्योंकि आप झुंझुनू की धरा से आते हो और चूरू की धरा पे आए और चूरू का एकमात्र पशु मेला है, कैसा महसूस हुआ इस पशु मेले में आने के बाद? बहुत बढ़िया रहा और अच्छा मेला रहा, जिसमें श्रीमान एसडीएम साहब और सीओ साहब के मार्गदर्शक और ग्राम पंचायत के सहयोग से इस मेला का आयोजन हुआ और उसमें पुलिस प्रशासन सांडवा की तरफ से भी काफी मतलब सांडो पशु मेले में आपकी पूरी टीम, यहाँ 6 पुलिसकर्मी लग रखे थे, छापर से भी पुलिस आपने बुलाई, बिदासा से भी बुलाई और सांडवा के भी 3 पुलिसकर्मी थे। पूरे 24 घंटे में कोई अनहोनी ऐसी घटना, चोरी कोई घटना हुई? कोई घटना नहीं घटी और पूरा ये सर्किल का जाब्ता था, बिदासा सर्किल का पूरा जाब्ता था। सर्किल का सर्किल का। जी, धन्यवाद। हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ में सांडवा के राजनेता केसर जी जाकर है, वर्तमान समय में वार्ड पंच से जानना चाहेंगे। केसर जी, कैसा मेले की व्यवस्था रही? एक विपक्ष के माध्यम से भी गांव के जनप्रतिनिधि, कैसी व्यवस्था रही? इसमें पक्ष विपक्ष वाली कोई बात नहीं है। गांव का मेला है और गांव के 19 पंचों की टीम ने एक राय होकर के मेला का संचालन किया है और बहुत ही शानदार मेला हुआ है। और मेले के मतलब पशु मेले के साथ साथ ये किसान मेला होता जा रहा है। किसान मेला होता है। किसान मेला होता जा रहा है क्योंकि किसानों के संबंधित यहाँ हर प्रकार की आइटम मिलती है और बहुत ही शांति प्रिय मेला। नहीं, आप इस सांडवा पशु मेले में आप भी 5 साल पंचायत संभाली है, तो क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे कि भविष्य में क्या परिवर्तन होने चाहिए सांडवा पशु मेले? परिवर्तन संसार का नियम है, दिनों दिन परिवर्तन होते हैं। क्योंकि जब मेला संचालन हुआ था तो कुछ टाइम तक जितने भी मेले में पशु आते थे वो गांव सांडों में पानी पीने के लिए जाते थे, लेकिन ग्राम पंचायत ने जो नवा पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत ने की है, लाइट की भी इस बार व्यवस्था हुई है। अच्छे पहले भी हुई? ग्राम पंचायत मेले पहले लगाती थी, लेकिन पहले पानी की व्यवस्था यहाँ मेले ग्राउंड में नहीं होती नहीं थी। होती थी। सांडवा गांव में जाके पशु पानी पीते थे, लेकिन तरह निरंतर है ना उनमें प्रयास किया ग्राम पंचायत ने और यहाँ खेलियां बन गई क्या है। ऐसे जैसे प्रतियोगिताएं हैं, ये मेले के जो लोक कलाकार हमारे आते हैं, तेजाजी का, महाराज का, घोगा जी का, पाबू जी का, ऐसे कई जागरण यहाँ हुए, क्या भविष्य में ऐसे यहाँ कबड्डी है, खो खो है, ऐसी प्रतियोगिता, परंपरागत कुश्ती है, दंगल है, क्या ऐसी योजना हम ग्राम पंचायत में करवा सकते हैं? जरूर करा क्यों नहीं सकते, करा सकते हैं। ग्राम पंचायत चाहे वो प्रतियोगिता करा सकती है, लेकिन धीरे धीरे वह नवाचार हो रहा है, धीरे धीरे नवाचार हो रहा है। हर मेले पर एक न एक नवाचार। हमारे साथ में सांडवा जो पशु मेला जी के संस्थापक है ठाकुर गुमान सिंह जी के पुत्र रतन सिंह जी से हम बातचीत करना चाहेंगे, जो सांडवा के नेता है और एक अलग छवि अपनी रखते हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जय माता जी की। जय माता दी। कैसा रहा मेले में? आप दिखाई नहीं दिए इस बार, पहले तो मेरे को ये बताओ आप। नहीं जुगल भाई, मेले में तो मैं आतो और कोई जहाँ कंट्रोवर्सी होती तो भाई लोग ने समझा बुझार सल्टार भी जातो हो, पण बीचे की घरेलू काम ज्यादा होना कम आए जो सही फरमाओ आप। अभी मेले के विषय में कहीं कहूँ, अब कल एक खुशी की बात हुई जुगल भाई, पंचायत की मीटिंग में गई हूँ। एक सांडवे को नागरिक की हैसियत निवेदन कर रहा है पंचायत ने कि साहब मैं पशु मेला में सफाई करो, सफाई करनी बस 8 बीघा दाता साहब आपके टाइम में जमीन खरीद रही मिलाई ही बिम गाँव को सहयोग रही हो, बिम आंकड़ा अकूलड़ा बहुत था। पंचायत मानी बात और अब गाले जबकि मेले की सफाई व्यवस्था है नहीं, आप ही देखिए अच्छी ही, लाइटिंग भी अच्छी ही। मैं स्वयं पहल तो पंचायत ग्राम पंचायत सांडवा कमेटी ने धन्यवाद दूं
क्या बकाला प्रतियोगिता कराई, हर्षोल्लास हूँ मेड़ो मनायो, बड़ी खुशी हुई। जो मारा आप पहली बाइक में बोलिया कि मारा दाता जो पेड़ लगा दिया हा, वो पेड़ आज वट वृक्ष के रूप में है। इन आपनो सब आपने सांडवे नागरिकों को नहीं, आपने देहात का जो भी भाई खड़े है, उनको दायित्व है कि ये मेला ने दिनों दिन उन्नति करतो जावे और आप लोगों को सहयोग रेवे। यूं बड़ी खुशी की कई बात है कि एक साल नवरात्रा में आप सगला भेड़ा हूँ और घर की अताई करा। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल भाई, अपने मध्य साथ प्रदेश में आया होते और मेले पर आया, बड़ी खुशी। बिल्कुल, ये अपने साथ ठाकुर गुमान सिंह जी के सुपुत्र थे जो इस मेले के बारे में अपनी राय बता रहे थे। मैं जी मेले में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये प्रसिद्ध मेला है, ये बरसों चला आ रहा है, करीबन 60 साल चलता आ रहा है। मेले का आयोजन कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। भविष्य में क्या सुधार की योजना है आपकी? इसमें काफी सुधार तो हुआ है इस मेले में, और आगे भी आगे सुधार होंगे। इसमें जैसे वो प्रतियोगिता होती है बच्चों के लिए, खेलने की प्रतियोगिता, कबड्डी। बिल्कुल, ये प्रथम द्वितीय और तृतीय आने वाले को पुरस्कार दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। सीओ साहब और एसडीएम अधिकारी, उप सरपंच संजय जी, सरपंच विक्रम सिंह जी के माध्यम से जोरदार तालियों से स्वागत। नस्ल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, लुवारा के रहने वाले हैं मंगलाराम जी, और ऊंटनी की नस्ल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाँ, ये लोक सेवक के माध्यम से पुरस्कार दिया जा रहा है मंगलाराम जी लुवारा को। बक्साराम दानाराम मेघवाल सांडवा ऊंटनी नृत्य में प्रथम स्थान, क्योंकि वो एक ही ऊंटनी थी। बक्साराम जी, दानाराम जी सांडवा, पुरस्कार वितरण। नगद कितना है? नगद 2100 3100 रुपए नगद दिए जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन।